एंकर महोदय डिबेट की मुद्रा अपनाए हुए हैं। मुद्दा रंगीन है, चर्चा चीन पर होनी है, लेकिन स्क्रीन पर ड्रैगन उड़ रहा है और साथ में बिजलियां कौंध रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ थोड़े हैरान परेशान हैं। तैयारी के दौरान न उन्होंने ड्रैगन पर रिसर्च की थी और ना ही मौसम पर। बहरहाल घड़ी समय बताती और एंकर महोदय शगुफा छेड़ते हैं। ड्रैगन अपने पंख पसार रहा है और इस कारण दुनिया पर कोल्ड वॉर के बादल मंडरा रहे हैं। जानकार थोड़ा राहत महसूस करते हैं कि मौसम पर रेफरेंस जायज और चीन से रिलेटेड था। अपनी बारी आने पर विशेषज्ञ महोदय बात की शुरुआत भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर चीन की दखलंदाजी से करते हैं। एंकर महोदय खुश हैं, ये उनके पोटे का मसला है, लेकिन पता नहीं कब बात चीन से अमेरिका, वहां से ईरान होते हुए इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंच जाती है। एंकर महोदय अब परेशान हैं। मुद्दा चीन था, ये बात यूएई तक कैसे पहुंच गई? तभी विशेषज्ञ महोदय पाकिस्तान और ताइवान का नाम लेते हैं। एंकर की सांस में सांस आती है कि मुद्दा वापस पटरी पर लौट रहा है और कीवर्ड्स भी सारे कवर हो रहे हैं। घटनाक्रम का सार देखें तो चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, ताइवान और इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ऐसे कीवर्ड्स हो गए हैं कि जिक्र हो जाए तो न्यूज़ कब खिचड़ी बन जाती है पता नहीं चलता। खिचड़ी का अचार और चार वाला अखबार चींटियों से लबालब है, जिन्हें स्याही के काले बिंदु तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिंदुओं से बनने वाली बात नहीं दिखाई दे रही। हम कहेंगे पानी का स्वाद पूछने से बेहतर है। पानी के स्रोत पर चला जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्रोत वैसे तो अमेरिका है, लेकिन दुनिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी धीरे धीरे चीन की तरफ बढ़ रही है, जहां से निकलने वाली खबरें दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। आज बात चीन से संबंधित कुछ ऐसी ही खबरों की जो इकलौती पकड़ ली जाए तो कुछ खास इशारा नहीं करती, लेकिन अपनी समग्रता में दुनिया में शक्ति के बदलते हुए समीकरणों की तरफ इशारा करती हैं। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। साउथ ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में पिछले दिनों कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए अमेरिका ने पहले क्वाड की नींव रखी और फिर AUKUS का गठन हुआ। AUKUS के तहत अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन भी मुहैया कराई। लाजमी था कि चीन इससे परेशान होता और वो हुआ भी, लेकिन चीन के अलावा एक और देश है जिसके लिए अमेरिका की बदलती प्राथमिकताएं मुसीबत खड़ी कर रही हैं। हम यूनाइटेड अरब अमीरात की बात कर रहे हैं। खाड़ी के देशों में अमेरिका का पुराना दोस्त जब अमेरिका से नजर इनायत की दरख्वास्त कर रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। पर्शिया की खाड़ी पर मौजूद देशों को खाड़ी के देश या गल्फ कंट्रीज की संज्ञा दी जाती है। मिडिल ईस्ट का यह हिस्सा दुनिया के लिए तेल का कुआं है। एक दशक पहले तक इस कुएं की गहराई नापने का एक अधिकार अमेरिका ने ले रखा था। आधी सदी पहले इजराइल को स्वीकार्यता देकर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के मुद्दों से खुद को जोड़ लिया था और तब से यहाँ के हालात पर वो लगातार नजर बनाए रखता है। फिर चाहे ईरान से पुरानी दुश्मनी हो या 21वीं सदी की शुरुआत में इराक पर हमला। साल 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत अमेरिका ने इजराइल और खाड़ी के कुछ देशों के बीच संबंधों की नई शुरुआत करवाई। इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अमेरिका की आर्म्स डील का एक बड़ा हिस्सा हैं। यूएई काउंटर टेररिज्म मामलों में यूएस का साझेदार है। अमेरिका की फोर्सेस यूएई में तैनात हैं। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ अपने सैनिक भेजने वाला यूएई पहला देश था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रभाव पर सेंध लगाई चीन ने। 2010 के बाद चीन ने दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाने का सपना देखा तो मिडिल ईस्ट उसका अहम पड़ाव था। उसने अपने चिर परिचित अंदाज में मिडिल ईस्ट को ट्रेड डील्स का लॉलीपॉप दिया, जिसे हाथों हाथ लिया गया। पश्चिमी देशों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए यूएई ने चीन की कंपनी हुआवे को टेलीकॉम सेक्टर के बड़े कॉन्ट्रैक्ट सौंपे। कोरोना महामारी के दौरान चीन ने वैक्सीन कूटनीति की मदद से यूएई के साथ संबंधों को मजबूत किया और इतना मजबूत किया कि अमेरिका को पिछाड़ते हुए वो यूएई का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया। साल 2021 आते आते चीन का लॉलीपॉप अब वो लड्डू बन चुका है जिसे पकड़ने के चक्कर में यूएई के हाथ जार में फंसते जा रहे हैं। कारण है चीन की सैन्य महत्वाकांक्षाएं। 2015 में जब चीन ने अफ्रीकी देशों के साथ ट्रेड डील की तो साथ ही अपने लिए मिलिट्री बेस की मांग भी रखी। साल 2017 में जिबूती में चीन ने पहला मिलिट्री आउटपोस्ट बनाया ताकि इंडियन ओशन में नजर पैनी कर सके। इसके बाद साल 2019 में ट्रेड डील की आड़ में कंबोडिया में नेवल बेस बसा लिया। इसके अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान में कमर्शियल गतिविधियों की आड़ में पोर्ट्स निर्माण का कार्य जारी है।
यूं तो यूएई के साथ चीन का कोई सैन्य समझौता नहीं है, बात सिर्फ चोखे कारोबार तक सीमित है। अबू धाबी से करीब 80 किलोमीटर दूर खलीफा बंदरगाह को चीन कारोबार के लिए उपयोग करता है, लेकिन अमेरिकी खुफिया विभाग द्वारा जारी नई रिपोर्ट के अनुसार मामला सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं है। अमेरिकी उपग्रहों से खींची तस्वीरों के अनुसार 2021 की शुरुआत से ही खलीफा बंदरगाह में सैन्य आउटपोस्ट का निर्माण चल रहा था। इसी साल अगस्त महीने में राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास ये मसला पहुंचा तो उन्होंने सीधे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद को फोन लगाया, जिसके बाद अमेरिका और यूएई के बीच कई राउंड की बातचीत हुई। सितंबर महीने में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने यूएई का दौरा किया, जहां उन्होंने दो टूक शब्दों में आगाह किया कि अगर चीन ने यूएई में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई तो ये अमेरिका और यूएई के रिश्तों के लिए घातक होगा। जेक सलिवन के दौरे के बाद यूएई की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया चीन के साथ सैन्य अड्डे या अन्य किसी सैन्य चौकी की मेजबानी का यूएई का इरादा नहीं है। यूएई ने चीन के साथ ऐसा कोई समझौता, योजना, वार्ता या इरादा नहीं किया है। चीन के सैन्य आउटपोस्ट के निर्माण पर फिलहाल रोक लग गई है, लेकिन भविष्य में चीन इस मोर्चे पर निश्चित तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा। यूएई की दिक्कत यह है कि चीन से मिलने वाला व्यापार वो किसी हाल में नहीं छोड़ सकता, लेकिन सुरक्षा मसलों और हथियारों की डीलिंग के लिए वो अभी भी अमेरिका पर निर्भर है। इसमें अमेरिका और यूएई के बीच हुई $23 बिलियन आर्म्स डील भी शामिल है, जिसके तहत इस साल के अंत तक अमेरिका यूएई को 5वीं पीढ़ी के 50 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान, 18 रीपर ड्रोन और अन्य उन्नत युद्ध सामग्री देगा। यूएई की एक और बड़ी दिक्कत है ईरान, जिससे निपटने के लिए उसे अमेरिका की खासी जरूरत है। अफगानिस्तान से निकलने के कारण अमेरिका पर दुनिया का भरोसा कम हुआ है। ऐसे में यूएई जैसे साझेदार देश चाहते हैं कि अमेरिका नए सिरे से संबंधों को वरीयता दे। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की इस मसले में क्या दिक्कतें हैं। ये समझने के लिए चलते हैं ताइवान के मसले पर। 8 अक्टूबर के दुनियादारी के एपिसोड में हमने ताइवान के इतिहास और वर्तमान पर विस्तार से चर्चा की थी। ताइवान को लेकर अमेरिका कई बार बयान जारी कर चुका है, जिसमें उसने ताइवान की रक्षा की बात की है, लेकिन पॉलिसी के लेवल पर वो किंग कर्तव्य विमूढ़ बना हुआ है। दिक्कत यह है कि बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान से अपने हाथ जिस जल्दबाजी में खींचे, उसे दुनिया को संदेश गया कि अमेरिका विदेशी जमीन पर सैन्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। अमेरिका का यह संदेश दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों को भी मिला। नाटो फोर्सेस की वापसी के बाद से ही चीन लगातार हमलावर बना हुआ है। ताइवान को लेकर नित नए बयान जारी किए गए हैं। शुरुआती बयानों में थोड़ी सतर्कता बरतने के बाद अब वो खुलकर ताइवान पर कब्जे की बात कर रहा है। पिछले हफ्ते ताइवान को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक नया बयान जारी किया। उन्होंने कहा, चीन दोबारा एक हो जाए, ये राष्ट्र के हर बेटे और बेटी की आकांक्षा है। हम पूरी ईमानदारी से शांतिपूर्ण एकीकरण की संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी साफ कर देना चाहिए कि ताइवान स्वतंत्रता के लिए अलगाववादी ताकतों ने हमें उकसाया, हमारे हाथों को मजबूर किया या किसी लाल रेखा को पार किया तो हम कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। ताइवान भी अपनी तरफ से चीन की आक्रामकता का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार ताइवान ने अपनी सीमा पर एडवांस F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। अपग्रेडेड श्रेणी के 64 F-16V लड़ाकू विमानों को भी वायुसेना में शामिल किया गया है, जिनकी जल्द ही तैनाती संभव है। अमेरिका के लिए एक और बड़ी दिक्कत उसकी आंतरिक राजनीति के चलते है। अफगानिस्तान और इराक में युद्ध हस्तक्षेप के दौरान प्रशासन को अमेरिकी जनता का समर्थन मिला हुआ था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी सैनिक एक और युद्ध का अगर हिस्सा बने तो बाइडेन प्रशासन को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं सब कारणों के चलते सैन्य मोर्चे पर ताइवान को लेकर अमेरिका साफ तौर पर कोई बड़ा कदम उठाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के आंकड़े कुछ और गवाही दे रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक डेटा जारी किया, जिसके अनुसार पिछले 1 साल में अमेरिका ने ताइवान में अपनी सैन्य मौजूदगी लगभग दोगुनी कर दी है। इसकी शुरुआत ट्रंप के कार्यकाल में ही हो गई थी, लेकिन बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रूप्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी ट्रूप्स का ध्यान फिलहाल ताइवान की सेना को ट्रेनिंग देने पर है। लड़ाई शुरू हो जाने की स्थिति में ट्रूप्स हिस्सा लेंगे या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। इसके अलावा ताइवान की सेना ऑफिसरों की कमी से भी जूझ रही है। रिक्रूटमेंट के नए तरीकों के लिए अमेरिकन ट्रूप्स ने मदद का हाथ बढ़ाया है। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि चीन ये सब कर क्यों रहा है?
एक जवाब तो ये कि वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, लेकिन घूम फिर कर वही सवाल दोबारा हाजिर होता है कि चीन क्यों अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, वो भी तब जब सैन्य हस्तक्षेप को लेकर दुनिया में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के साथ व्यापार संबंधों में लगातार खटास बढ़ रही है और इंडो पैसिफिक में जापान, अमेरिका और बाकी देश उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब है एंट्रोपी, फिजिक्स का वो गुणांक जो किसी भी स्थिति को स्थिर नहीं रहने देता। चीन को लगता है कि अगर वो अपनी शक्ति में लगातार विस्तार नहीं करेगा तो उसकी शक्ति सिकुड़ती जाएगी और वर्तमान परिदृश्य में जब अमेरिका की ताकत कम हो रही है तो उसके पास अपनी शक्ति बढ़ाने का यही सही मौका है। इसी के चलते ताइवान को लेकर चीन लगातार आक्रामक है और यूएई में सैन्य मौजूदगी हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन को पहले से अपेक्षा थी कि इन मोर्चों पर उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब एक और नई मुसीबत उसके सामने खड़ी हो रही है, वो भी ऐसे मोर्चे पर जिसे वो अपनी जेब में मानकर चल रहा था। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, नाम के लिए ग्वादर पाकिस्तान में है, लेकिन जग जाहिर है कि चीन का उस पर कब्जा हो चुका है। ग्वादर पोर्ट चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जो चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जोड़ती है। ये गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से गुजरता है, इसलिए भारत भी इसको लेकर समय समय पर चीन के सामने आपत्ति जताता रहा है। OBOR के अंदर CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना भी आती है, जिसके तहत चीन ने ग्वादर पोर्ट के विकास के लिए पाकिस्तान को $60 अरब की मदद दी है और पोर्ट का कामकाज अपने हाथ में ले लिया है। $60 अरब की रकम मिलने के बाद ये जाहिर है कि पाकिस्तान प्रशासन की प्राथमिकता क्या होगी। ग्वादर में जगह जगह पर सैनिक चौकियां बनाई गई हैं। आम नागरिकों की आवाजाही में दिक्कत आ रही है, उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है और बार बार उनका नाम पता पूछा जाता है। स्थानीय नागरिकों में लंबे समय से इसको लेकर गुस्सा पनप रहा है, जो अब सड़कों पर उतर आया है। पिछले एक हफ्ते से ग्वादर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग ग्वादर के वाई चौक पर प्रदर्शन के लिए जुट रहे हैं। यह प्रदर्शन ग्वादर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के विरुद्ध असंतोष का हिस्सा है। प्रदर्शनकारियों में नेता, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, मछुआरों के प्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हैं। इन लोगों की शिकायत है कि ग्वादर पर काम शुरू होने के बाद से इलाके में बिजली और पानी की भारी किल्लत हो गई है। ग्वादर को डीप सी पोर्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि इससे इलाके में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। सरकार ने चीन की ट्रोलर नाव को मछली पकड़ने की परमिशन दे दी। छोटी नाव चलाने वाले स्थानीय मछुआरों की आजीविका पर संकट आ गया। पाकिस्तान के जंग अखबार की खबर के अनुसार प्रशासन लोगों की शिकायतों के प्रति गंभीर नहीं है और इसी के चलते उन्हें प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शहर से अनावश्यक सुरक्षा चौकियां हटाई जाएं। इसके अलावा मकरान तट से मछली पकड़ने वाली नावें हटाई जाएं और ईरान से लगी सीमा को पंजगुर से ग्वादर तक खोला जाए। ग्वादर में इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का ये पहला मामला है। स्थिति की नजाकत को देखते हुए बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने अपना एक डेलीगेशन भेजा प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा। लगातार एक हफ्ते से इस मामले में ग्वादर को अधिकार दें नाम की एक रैली भी आयोजित की जा रही है। रैली के प्रमुख मौलाना हिदायत उर रहमान का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक विरोध जारी रहेगा। चीन के सामने मुश्किल है कि ग्वादर में हो रहे विरोध प्रदर्शन से वो अपने तरीके से नहीं निपट सकता। पाकिस्तान थोड़ा बहुत ही सही अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है, जहां विरोध प्रदर्शनों को सेना के जोर पर निपटाना कठिन होगा। चीन के पास रास्ता है कि वो डॉलर दिखा, जिससे पाकिस्तान सरकार उसके इशारे पर नाचने के लिए मजबूर होगी, लेकिन बाकी मोर्चों पर मुश्किलें झेल रहा चीन पाकिस्तान में दिक्कतें फेस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, खासकर तब जब अभी पाकिस्तान अमेरिका की गोद से उठकर उसकी बगल में जाकर बैठा हो। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।